हेलो दोस्तों। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि हमें पता ही नहीं चलता रिवर्सल कब आने वाला है। लेकिन अगर आप एमएसीडी डाइवर्जेंस को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप मार्केट का ट्रेंड बदलने के पहले ही अंदाजा लगा पाएंगे। हाय, आई एम कुमार विशाल, आई एम स्टॉक मार्केट एजुकेटर, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस. I have also worked as a government employee in Ministry of Consumer Affairs. In this video, I explain one of the most effective way to identify trend reversal, MACD divergence. दोस्तों, डाइवर्जेंस का एक सिंपल मतलब है जब प्राइस और एमएसीडी दोनों अलग अलग कहानी बता रहे हों। एग्जाम्पल के लिए, यदि प्राइस का मूवमेंट डाउन साइड हो रहा है और न्यू लोज का निर्माण कर रहा है और मार्केट में एमएसीडी अपसाइड मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में यह पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहलाता है। यहाँ पर मार्केट यह इंडिकेशन देना चाह रहा है कि जो भी शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हैं वो अपना पोजीशन काट दे, मार्केट में ट्रेंड का चेंज या रिवर्सल आने की संभावना बनी हुई है। दूसरा डाइवर्जेंस निगेटिव डाइवर्जेंस कहलाता है। यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट अपसाइड हो रहा हो लेकिन एमएसीडी डाउनसाइड मूव करता हुआ दिखाई दे रहा हो। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में यहाँ पर जो भी बंदे लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके रखे हैं वो अपना पोजीशन काटें। यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बन सकता है या ट्रेंड का चेंज भी आ सकता है। इसे निगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। ये दोनों बुलिश डाइवर्जेंस या पॉजिटिव डाइवर्जेंस या निगेटिव डाइवर्जेंस, ये दोनों ही मार्केट के ट्रेंड के पलटने की तरफ इशारा करता है। यह सिग्नल यह भी देता है कि मार्केट में रिवर्सल अब आने वाला है, अब आप सावधान हो जाइए। यहाँ पर ट्रेडर्स को रिएक्शन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहले एंट्री ले चुके एग्जिट हो जाए और नई एंट्री का प्लान करें, पुरानी एंट्री को एग्जिट करें। यानी रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत अच्छी हो पाएगी यदि आप डाइवर्जेंस का यूज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो, और आपकी एक्यूरेसी भी ज्यादातर बढ़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं एमएसीडी डाइवर्जेंस को कैसे प्राइस एक्शन के साथ आप यूज कर सकते हैं। डाइवर्जेंस के सीक्रेट्स क्या हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं एमएसीडी डाइवर्जेंस। हेलो दोस्तों, एमएसीडी की पहली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था एमएसीडी होता क्या चीज़ है। इसका एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू लिया था हम लोगों ने, कैसे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मूविंग एवरेजेस का निकाला जाता है, कैलकुलेशन का एक ओवरव्यू हम लोगों ने लिया। कैसे एमएसीडी की दो लाइंस का क्रॉसओवर यूज करके हम लोग ट्रेड का जनरेशन कर सकते हैं। साथ में एमएसीडी डाइवर्जेंस के तौर पर भी यूज हो सकता है, प्राइस के साथ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इतनी सारी बातें हम लोगों ने थ्योरेटिकल वे में करी थी। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं आज। तो चलिए मूव ऑन करते हैं चार्ट पर। यह हमारा चार्ट है। मैं एमएसीडी लगाकर आपको दिखाता हूं। इंडिकेटर में गए, एमएसीडी टाइप किया, यहाँ पर एमएसीडी लगाया हम लोगों ने। सेटिंग याद रहे, हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस या बॉलिंजर बैंड के सेटिंग में चेंजेस किए थे। एमएसीडी की सेटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करने। जैसे ये 1226 ईएमए वो माइनस करके एक लाइन का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद 9 ईएमए उस 1226 का 9 ईएमए निकालकर दूसरे लाइन का फॉर्मेशन करता है। ये दोनों बिल्कुल सेटिंग वैसे ही की वैसे ही रहने वाली है। इसका यूज कैसे करेंगे? सबसे पहला, एमएसीडी का यूज नॉर्मल क्रॉसओवर के तौर पर हम लोग कर सकते हैं। अभी बेसिक एमएसीडी के यूज के बारे में मैं बता रहा हूं, मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं आपको। याद रहे, स्ट्रेटेजी मैं जो भी बताऊंगा वो सारी स्ट्रेटेजी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। मैं अभी एक नॉर्मल एमएसीडी के यूज के बारे में बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, एमएसीडी की स्ट्रेटेजी को कैसे लगाते हैं, यूज कैसे करते हैं। हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कशन किया है कि एमएसीडी एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में यूज होता है। यह स्कैल्पर या इंट्राडे ट्रेडर यूज नहीं करते हैं, यह लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए यूज होता है और बड़े टाइम फ्रेम में इसका पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो एमएसीडी जैसा है, हम लोग नॉर्मल बहुत सारे इंडिकेटर्स में हम लोगों ने बोलिंजर बैंड अभी तक हम लोग आरएसआई की तरफ नहीं पहुंचे हैं। यदि हम लोग
और भी आगे इंडिकेटर पढ़ते जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल पैटर्न्स को हम लोग इंडिकेटर्स में भी यूज कर सकते हैं। जो पैटर्न्स हमारे प्राइस एक्शन में यूज होते हैं वही सेम पैटर्न्स हमारे इंडिकेटर में भी यूज होते हैं। बस पहचानने का तरीका होना चाहिए, आपको पढ़ने आना चाहिए पैटर्न्स कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग इंडिकेटर्स में। तो चलिए सबसे पहले नॉर्मल क्रॉसओवर की बात करी जाए। क्रॉसओवर एमएससीडी के स्लो लाइन, ये रेड लाइन से दिखाया जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, और ब्लू लाइन आपका फास्ट मूविंग लाइन है। ये फास्ट मूविंग लाइन 12-26 के 12-26 ईएमए से बनता है। जैसे ही ये फास्ट मूविंग लाइन स्लो लाइन को क्रॉसओवर करेगा हम लोग नॉर्मल ट्रेड का जनरेशन करते हैं। यहां पर ध्यान रहे, बुलिश मोड में। और जैसे ही यह एमएसीडी डाउनसाइड क्रॉस करेगा हम लोग बियर ट्रेड का जनरेशन करते हैं नॉर्मली। जैसे यहां पर मार्केट में इस एरिया पर एमएसीडी का क्रॉसओवर डाउनसाइड हुआ है, और इस एरिया पर एमएसीडी का क्रॉसओवर अपसाइड हुआ है। तो इस एरिया में डाउनसाइड में हम लोग बियरिश रहते हैं मार्केट में, और इस एरिया में हम लोग बुलिश रहते हैं मार्केट में। क्रॉसओवर अपसाइड रहेगा तो बुलिश, क्रॉसओवर डाउनसाइड रहेगा तो बियरिश। अब मैंने एक चीज और बताई थी, क्रॉसओवर का दो तरीके के क्रॉसओवर, एक तो फास्ट लाइन और स्लो लाइन का क्रॉसओवर, और दूसरा क्रॉसओवर है न्यूट्रल लाइन का क्रॉसओवर। न्यूट्रल लाइन के अब दोनों क्रॉसओवर को हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग बियरिश तब रहते हैं जब मार्केट न्यूट्रल लाइन के भी नीचे रहे और क्रॉस ओवर भी डाउनसाइड हो, और हम लोग बुलिश तब रहेंगे जब हम लोग का क्रॉसओवर न्यूट्रल लाइन के भी ऊपर हो और स्लो लाइन के भी ऊपर हो। मतलब हम यदि बुलिश बनेंगे तो इस एरिया में हम बनेंगे बुलिश, क्योंकि यह एरिया न्यूट्रल लाइन के पार जा चुका है। इस एरिया में हम लोग बुलिश रहेंगे। बियर के एरिया में बुल का क्रॉसओवर हो सकता है कि एक छलावा रहे आपके लिए, ये भी बात ध्यान रखना है। ये एक नॉर्मल क्रॉसओवर का डिस्कशन हुआ है। अब डाइवर्जेंस के बारे में, ये क्रॉसओवर को आप बहुत जगह देख भी सकते हैं, इसको यूज भी कर सकते हैं। जैसे यह एक क्रॉसओवर है, यह भी एक क्रॉसओवर है, नॉर्मल क्रॉसओवर है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। यह भी एक क्रॉसओवर है, ये भी नॉर्मल क्रॉसओवर है, इसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं। अब सबसे अच्छा ट्रेड हमारा जनरेशन तब होता है जब ये क्रॉसओवर हमारे नीचे क्रॉसओवर होकर अपसाइड में मूव करता है और न्यूट्रल लाइन को भी क्रॉस कर लेता है। तो यहाँ पर लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए हम लोग ट्रेड का जनरेशन कर सकते हैं। जैसे बियरिश एरिया में सबसे अच्छा ट्रेड जनरेशन कब होगा, जब ये क्रॉसओवर बुल के एरिया में हो चुका है और ये क्रॉसओवर न्यूट्रल लाइन को डाउनसाइड क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रेड का जनरेशन होगा। क्रॉसओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से क्रॉसओवर को यूज हम लोग नहीं करेंगे, ध्यान रखें। क्रॉसओवर हमेशा देखा जाएगा क्रॉस किस साइड कर रहा है। जैसे बुल के एरिया में क्रॉसओवर हो चुका है डाउन साइड, अब इंतजार करना है न्यूट्रल लाइन से ये कब डाउन जाएगा, उस समय हम लोग अपना एंट्री बियरिश मोड में बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी है, ये क्रॉसओवर डाउनसाइड किया है, बुलिश क्रॉसओवर है बियर के एरिया में, और ये क्रॉसओवर न्यूट्रल लाइन के ऊपर जा चुका है, तो वैसे एरिया में अपने ट्रेड का जनरेशन करते हैं। ये लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए जनरेशन बहुत अच्छा होता है। बहुत समय में यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर क्रॉसओवर हो चुका है, क्रॉसओवर हुआ, न्यूट्रल लाइन के ऊपर गया, अपने ट्रेड का जनरेशन करेंगे, और इसके बाद एसएल रखेंगे, मार्केट स्विंग में मूव कर रहा है,
ऐसा लग के आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप क्रॉसओवर का यूज करेंगे। ध्यान रहे क्रॉसओवर में दोनों बातें बहुत विशेष ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहली बात है फास्ट लाइन और स्लो लाइन का क्रॉसओवर, इसको आप मिक्स करेंगे न्यूट्रल लाइन के क्रॉसओवर से। सबसे पहला सिनेरियो, मार्केट में एंट्री हम तभी लेंगे जब दोनों लाइन का क्रॉसओवर, बुलिश तभी रहेंगे जब दोनों लाइन का क्रॉसओवर डाउनसाइड से होके अपसाइड मूव किया है और न्यूट्रल लाइन के ऊपर चला गया। बियरिश तभी रहेंगे जब दोनों लाइन का क्रॉसओवर ऊपर से होकर नीचे आया है और न्यूट्रल लाइन के डाउन साइड में मूव कर चुका है। चलिए अब डाइवर्जेंस की बात की जाए। डाइवर्जेंस होता क्या है, जैसे मैंने थ्योरेटिकल एक एक्सप्लेनेशन दिया था आपको। डाइवर्जेंस का मतलब है विरोधाभास। विरोधाभास किससे प्रकट हो रहा है? विरोधाभास प्रकट हो रहा है प्राइस, यदि प्राइस का डाउनसाइड मूवमेंट है और एमएससीडी का अपसाइड मूवमेंट है तो यह एक विरोधाभास है प्राइस के मूवमेंट से। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड का चेंज या ट्रेंड का रिवर्सल आने वाला है, सावधान रहिए। यह बात बताना चाह रहा है बार बार। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एमएससीडी के। यहां पर आपको दिखा होगा एक डाइवर्जेंस यहां पर है। इस एरिया में आपको दिख रहा होगा प्राइस का मूवमेंट डाउनसाइड है जबकि एमएससीडी का मूवमेंट अपसाइड है। कनेक्शन हम लोग ओपन टू ओपन देते हैं, यह बात ध्यान रहे विशेष। ठीक है, यह एरिया में आपको दिख गया प्राइस का मूवमेंट डाउनसाइड है और एमएससीडी का मूवमेंट अपसाइड है, तो यह एक डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन है। यहां पर यह डाइवर्जेंस पॉजिटिव डाइवर्जेंस ट्रीट होगा, यह मैंने पिछले क्लासेस में बता दिया था। पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब है मार्केट अपसाइड मूवमेंट की आशंका, मार्केट के अपसाइड मूवमेंट की आशंका ज्यादा है, यहां से मार्केट कंसोलिडेट होकर अपसाइड मूव कर सकता है। निगेटिव डाइवर्जेंस तब होता है जब मार्केट में प्राइस के अपमूव के साथ एमएससीडी डाउनसाइड मूव कर रहा हो। यहां पर भी एक बहुत अच्छा डाइवर्जेंस है, यह भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ये भी आप देख पाएंगे। यहां पर दिख रहा है एमएससीडी का मूवमेंट अपसाइड है जबकि प्राइस का मूवमेंट डाउनसाइड है, यह भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस की तरह ट्रीट होगा और मार्केट को ये बुलिश मोड में एक्टिवेट करता हुआ दिखा है। प्राइस का मूवमेंट अपसाइड है, यह एक निगेटिव डाइवर्जेंस होता हुआ दिख रहा है। इस एरिया में प्राइस का मूवमेंट यहां पर आपको दिखा प्राइस का मूवमेंट अपसाइड है, लेकिन याद रहे ओपन टू ओपन कनेक्शन दे रहे हैं हम लोग। प्राइस का मूवमेंट अपसाइड है लेकिन मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एक डाउन मूव आने की आशंका बनी हुई है। तो ये डाउन साइड का मूव आया है मार्केट में, वापस से मार्केट दोबारा से कंसोलिडेट होकर ऊपर बढ़ते रहा है, तो यह एक निगेटिव डाइवर्जेंस का सिनेरियो है, यह बात ध्यान रखेंगे। तो यह था आपको एमएससीडी के बारे में एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ओवरव्यू। डाइवर्जेंस क्या होता है और क्रॉसओवर क्या होता है, यूज कैसे कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल लेके आपको समझाया। आप भी अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज करिए और अलग अलग चार्ट का यूज करके एमएससीडी पर डाइवर्जेंस और क्रॉसओवर निकालिए और
इसको अप्लाई करिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। अब अगली क्लासेस में इस क्रॉसओवर के बारे में और डाइवर्जेंस के बारे में प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग अगले सेशन में एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एमएसीडी में स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती हैं, कैसे हम लोग ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन का यूज करके एमएसीडी के साथ मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्लासेस में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।